दोस्तों जरा इमेजिन करें कि एक 30 इंच का पाइप आपको स्पीड ऑफ लाइट से अपने अंदर खींच ले तो क्या होगा। ये 5 डाइवर्स अपने आप को एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सिचुएशन में पाते हैं। 48 घंटे तक इस क्रूड ऑयल पाइप के अंदर फंसे रहने के बाद इनमें से एक ही जिंदा बच पाता है अपनी दर्द भरी दास्तान दुनिया को बताने के लिए। इन 5 डाइवर में से एक डाइवर के सूट पे एक गोप्रो कैमरा लगा था जो इस इंसिडेंट की सारी वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि 25 फरवरी 2022 को साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट में पॉइंट अपियर नाम के एक टाउन में LMCS कंपनी के 5 वर्कर्स फैजल कुर्बान, काजिम अली जूनियर, ऋषि सर, यूसुफ हेनरी और क्रिस्टोफर ये एक पाइपलाइन के अंदर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। पारिया नाम की एक गवर्नमेंट ऑन ऑयल कंपनी जो कि ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में लोकेटेड है। ये लोग इस कंपनी में पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। बेसिकली ये एक यू शेप का पाइप था जिसमें समंदर से आने वाले ऑयल टैंकर क्रूड ऑयल जिसे कच्चा तेल कहा जाता है वो इस पाइप में अनलोड करते थे और इस पॉइंट को बर्थ 5 कहा जाता है। ये क्रूड ऑयल बर्थ 5 के जरिए बर्थ 6 में लाया जाता था जहाँ ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी और ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उस दिन इन वर्कर्स का जो काम था वो ये था कि इसके ऊपर वाले हिस्से को पानी से सेपरेट करना ताकि ये लोग यहाँ खड़े होकर आराम से अपना काम कर सकें। पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल केबन हैबिटेट बेल को इस पाइप के ऊपर सेट किया गया ताकि पानी का लेवल इस हिस्से में सी लेवल से नीचे आ सके और ये लोग यहाँ खड़े हो सकें। ये हैबिटेट बेल 8x8 स्क्वायर फीट का एक क्यूब स्ट्रक्चर था जो पाइप के ऊपर लगने के बाद एक हाइपरबैरिक चैम्बर सा बन गया था जिसमें अब ये लोग एज अ ग्रुप अपने सारे इक्विपमेंट के साथ इसमें जाके बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी आसानी से काम कर सकते थे। ये पूरा ग्रुप प्रोफेशनल ड्राइवर थे तो इस तरह के काम पहले भी काफी दफा कर चुके थे, लेकिन जो इनके साथ इस बार होने वाला था वो देख के आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस पाइपलाइन में मेन काम इस एयर प्लग को बाहर निकालना था जो इन्फ्लेटेड प्लग इस पाइपलाइन में लगाया गया था ताकि पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर लीक ना हो सके। तो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और इस चैम्बर को खोलने के लिए ऊपर खड़े वर्कर काजिम अली एक रेंच पास करते हैं ताकि वाल्व्स को लूज करके इस एयर प्लग को बाहर निकाला जा सके। जैसे ही रेंच की मदद से वाल्व्स को खोला गया तो एक ऐसी शॉकिंग फोर्स बनती है इस चैम्बर में जिसके साथ पानी का एक बवंडर इन 5 डाइवर्स को उनके तमाम इक्विपमेंट को अपने साथ खींच के ले जाता है। ये बवंडर इतना जोरदार था कि 90 सेकंड के अंदर 20 फीट नीचे और 120 फीट पाइप के अंदर अपने साथ ले जाता है। ये इतना अनएक्सपेक्टेड था उन सब के लिए कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। इनमें कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट चुकी थी। डाइवर के सूट पे जो कैमरा लगा हुआ था उसमें इस इंसिडेंट से पहले की फुटेज को देखा जा सकता है, लेकिन इसके 1 सेकंड बाद स्क्रीन पे फुल अंधेरा दिखाई देता है और अगली फुटेज में इनके चीखने चिल्लाने और आपस में बात करने की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। इस इंसिडेंट के पीछे रीजन क्या था वो भी आपको बताते हैं। टेक्निकली इस पाइप के अंदर 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पाइप के अंदर ऑयल बहुत कम था जिसे पहले चेक भी नहीं किया गया था, जबकि इसके अंदर लो डेंसिटी एयर बनी हुई थी और पाइप के ऊपर जो कैबिन रखा गया था उसमें हाई डेंसिटी एयर प्रेशर के जरिए वर्कर्स के काम करने के लिए जगह बनाई गई थी। लेकिन जब उन वाल्व्स को लूज करके एयर प्लग को निकालने की कोशिश की जाती है तो कैबिन के अंदर जो हाई डेंसिटी एयर थी वो लो डेंसिटी वाली एयर की तरफ इतने प्रेशर से बढ़ती है कि पानी के साथ मिलके एक वॉर्टेक्स की शक्ल इख्तियार कर ली और ये वॉर्टेक्स अपने साथ सारी चीजें इस पाइप के अंदर खींच के ले गया। चौंका देने वाली बात तो ये है कि जिस हवा के जरिए वो इस कैबिन के अंदर सांस ले रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उसी हवा ने पानी का एक ऐसा बवंडर बना दिया जिसकी वजह से ये लोग पाइप के अंदर क्रूड ऑयल में फंस चुके थे। बट लकीली पाइप कर्व्ड होने की वजह से इसके अंदर कुछ एयर पॉकेट्स बनी हुई थी जिसके जरिए ये लोग सांस ले पा रहे थे और इनमें से जो अकेला सर्वाइवर बच गया था, रिसेंटली उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि तब उस पाइप में उन पे क्या गुजरी और किस तरह वो सब सर्वाइव कर रहे थे। When you're holding your breath for too long, after a while, your body, your lungs just fight. Your airways close, you see a noise. Your body suffering to pull air. An unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was gonna dead.
ये सब होने के बाद इनके पास बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और वो ये कि जहाँ से वो आए थे वहीं वापस जाना, यानी बर्थ 6 की तरफ। लेकिन पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उनको कोई आइडिया नहीं था कि किस साइड पे जाना चाहिए। अगर वो गलत साइड पे चले जाते तो वो बर्थ 5 जो समंदर वाली साइड था वहाँ इनकी मौत पक्की थी। काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जिस साइड पे उनका सर है वो उस साइड पे जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने की वजह से कुछ जगहों पे तो सांस लेने के लिए एयर पॉकेट्स मौजूद थी, लेकिन बाकी सब जगह पे ऑयल और पानी था। अगर वो सांस रोक के इसके अंदर से जाते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह ना मिलती तो उनकी यहाँ भी मौत हो सकती थी। इस सिचुएशन को देखते हुए फैजल और क्रिस्टोफर डिसाइड करते हैं कि आगे वो दोनों अकेले जाएंगे और प्लान के मुताबिक वो बाहर निकल के उन तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें एक और एयर पॉकेट मिल जाती है जहाँ वो कुछ देर के लिए सांस ले सकते थे। यहाँ एक और करिश्मा होता है कि उन्हें एक ऑक्सीजन टैंक दिखाई देता है, लेकिन अंधेरा और आंखों की जलन की वजह से उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि टैंक में कितनी ऑक्सीजन है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो इन्हें एक और ऑक्सीजन टैंक मिलता है जिसका माउथ पीस नहीं था जिसके जरिए ऑक्सीजन ली जाती है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन टैंक के ऊपर मुंह लगाना पड़ा, जिससे उनके मुंह में क्रूड ऑयल भी चला जाता है। क्रूड ऑयल बेसिकली काला तेल होता है जिससे पेट्रोल और डीजल वगैरह बनाया जाता है। ये अगर मुंह में या आंखों में चला जाए तो बहुत ज्यादा जलन होती है। तब तक फैजल का ऑक्सीजन टैंक भी खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में था, इसलिए क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ता है। 1.5 से 2 घंटे की स्ट्रगल के बाद वो एक चीज से टकराता है जो कि पाइप का बेंड था। ये जान के वो खुश भी था और सैड भी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो बर्थ 5 वाली साइड पे है या बर्थ 6 वाली साइड पे। और यहाँ एक और प्रॉब्लम भी थी कि पानी का लेवल दोनों साइड पे बराबर था और ऊपर तक पहुंचना नामुमकिन था। तब वो पाइप को जोर से मारने लगता है और आवाजें देता है। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज सुनते हैं और उसके लिए चेन डाल के उसे बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो सबसे पहले यही कहता है कि उसके बाकी दोस्त पाइप के अंदर हैं और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। यहाँ कंपनी को चाहिए था कि इस पाइप में ऑयल या पानी एक्सट्रैक्ट करते जिसकी मदद से वो बाहर आ सकते थे या फौरी कोई मदद भेजी जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। कंपनी के रेस्क्यूअर उन्हें बचाने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन कंपनी उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं देती क्योंकि कंपनी के पास बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर वो नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। ये बात सुन के क्रिस्टोफर खुद उनको बचाने के लिए जाने लगता है, बट उसे भी रोक लिया जाता है। और जब क्रिस्टोफर ने सारी सिचुएशन बताई तो रेस्क्यूअर पाइप को ठोक ठोक के मारने लगते हैं ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि वो चारों लोग कहाँ पे हैं, और वो लोग आगे से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ये आप खुद सुन सकते हैं। लेकिन आने वाले 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं भेजी और उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बड़ी कंपनी की अपनी लापरवाही की वजह से 4 लोगों की जान चली जाती है और इस कंपनी में जिस फैमिली के लोग मारे गए थे उन्हें फाइनेंस कंपल्सन के नाम पे 1 रुपया तक नहीं दिया जाता। इतनी बड़ी कंपनी की इस हरकत पे आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनटोल्ड इवेंट्स को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।